आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं। टाइमिंग हम हर रोज बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आप सभी बच्चे टाइम पे आ जाएं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? ठीक है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, सभी के साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो देखेंगे जो हीमोफीलिया है ना, सबसे पहले देखो जो हीमोफीलिया है कैसा डिजीज है, आंसर देखेंगे इसका। सबसे पहले तो देखो जो हीमोफीलिया है वो क्या है? एक्स लिंक डिजीज है। क्या है? एक्स लिंक डिजीज है। सबसे पहले तो ये देखो, एक्स लिंक डिजीज है, यानी कि एक्स सहलग्न रोग है। एक्स सहलग्न रोग। ठीक है, जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक डिजीज या कहेंगे एक्स सहलग्न रोग है। ठीक है, एक्स सहलग्न रोग है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, और ये 23वें जोड़े, कौन से नंबर के? 23वें जोड़ी। आप सभी को पता होगा कि 23वें जोड़ी ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? दीक्षा मौर्य। ठीक है, एकदम करेक्ट है, दीक्षा मौर्य। हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, 23वीं जोड़ी आप सभी को पता है, कई बार रिपीट कर चुके हैं, कल भी रिपीट किया है। 23वीं जोड़ी, ठीक है, 23वीं जोड़ी होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, 23वीं जोड़ी कौन से होते हैं? हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, या कहेंगे लिंग सहलग्न गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो हीमोफीलिया है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रही हूँ, फिर बताऊंगी इसको ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हीमोफीलिया के बारे में देख ले रहे हैं, फिर देखेंगे कि इसको ब्लीडिंग रोग क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो हीमोफीलिया में होता क्या है, इसमें नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, सॉरी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो रक्त होता है, हमारा ब्लड होता है ना, हाँ, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। एकदम करेक्ट आंसर दिया कुछ बच्चों ने। इसमें हीमोफीलिया में इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखो रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्या कोई बता सकता है? नॉर्मली रक्त का थक्का जम जाता है, इसमें हीमोफीलिया में देखो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, मान लीजिए कोई चोट लग गई, हीमोफीलिया वाला पेशेंट है, उसको मान लीजिए कोई चोट लग गई, चोट लगने पे ब्लीडिंग हुई, तो उसके बॉडी में क्या होता है, जहां पे चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे रक्त का थक्का नहीं जमता, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है क्या है, वो इफेक्टेड हो जाता है। तो ये समझ लें, प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है इसमें, एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है
ठीक है, प्रोटीन इन्वॉल्व्ड रहता है। प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है जो क्या हो जाता है, जो इफेक्टेड हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, वो जो प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रक्त का थक्का जमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हाँ, वो क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो वो क्या है, ग्लोब्यूलिन, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ग्लोब्यूलिन, और क्या है, प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लास्टिन थोड़ा गलत हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये हो गया, अब क्लियर है। तो इसीलिए रक्त का थक्का इसमें नहीं जम पाता है, तो चोट लगने पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक, इसीलिए हम हीमोफीलिया को ब्लीडिंग रोग कहते हैं। क्लियर है सबको, नाम लिख दिए हैं, ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर सबको अब यहां तक। देखो एक लाइन और मेन लाइन इसमें ऐड कर दे रही हूं मैं, ये क्या है, एक्स संलग्न बताया था ना, मैंने बताया था, देखो इधर देखे, मैंने क्या कहा था, एक्स लिंक डिजीज है, एक्स संलग्न रोग है ये। ठीक है, ये क्या है, एक्स संलग्न रोग है। अब देखें जितने भी एक्स संलग्न रोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, जितने भी एक्स संलग्न रोग होते हैं, ये बीमारियां होती हैं, उसमें मेल कभी वाहक नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए, जितनी भी एक्स संलग्न या एक्स लिंक्ड, एक्स संलग्न रोग, जितने भी एक्स संलग्न रोग हैं, उसमें मेल कभी वाहक नहीं होता है, मेल कभी भी वाहक की तरह काम नहीं करता है, मेल कभी भी वाहक नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, मेल कभी भी इसमें वाहक नहीं होता है। ये हो गया हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, हीमोफीलिया। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, बताएं जल्दी जल्दी बताएं, क्या याद रखना है इसमें आपको, कि हीमोफीलिया में एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है थक्का जमाने के लिए ब्लड में जो कि इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, एक दो पॉइंट याद रखने हैं, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का जमाने के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रोटीन क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से हीमोफीलिया वाले रोगी में रक्त का थक्का नहीं जम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसमें आपको थ्योरी रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक मैं बहुत प्यारा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी, बस वो आपको समझना है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ वो आपको समझना है,
फिर आप अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, एकदम से कर लोगे उसे, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, देखो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, इसमें जो हाँ भाई लाइक शेयर जरूर कर दे, ठीक है। क्वीन बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। देखो इसमें जो F1 पीढ़ी आती है ना, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग डाल के, अपूर्ण प्रभाविता, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, देखो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, इसमें जो F1 पीढ़ी आती है ना, F1 पीढ़ी जो है उसमें ऐसा फिनोटाइप आता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है। ये कौन है, मुस्कान कमर। भाई इतना लंबा लिखेंगे आप तो हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। चलो ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे। ललित अंबेडकर धन्यवाद। ध्यान से देखो, थ्योरी नहीं, जो मैं बता रही हूँ अब उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देंगे जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आप लोगों को। देखो इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन होता है, ये जो प्रथम संतति होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखो इसमें ध्यान से देखें सभी बच्चे, इसमें F1 संतति में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है, ऐसा फिनोटाइप सभी बच्चों को पता होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ भाई। जीनोटाइप फिनोटाइप आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें F1 संतति में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता, ऐसा फिनोटाइप आ जाता है, ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक या जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है, जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है, ठीक है, जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है। यानी कि हम जब क्रॉस कराएंगे, दो उसका मेल फीमेल का जब क्रॉस कराएंगे, तो जो इनकी प्रथम संतति आएगी वो दोनों जनक में से किसी से भी मैच नहीं करेगी। यानी कि जो उनका फिनोटाइप है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जीनोटाइप फिनोटाइप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, बता भी चुके, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, लाइक शेयर जल्दी से जल्दी कर दें, ठीक है। अब देखिए लाइक शेयर कर दें। हाँ क्या लिखा है इसमें, F1 संतति में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता, यानी दोनों जनक में से किसी भी जनक से वो नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी जनक से नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका स्वान पुष्प। स्वान पुष्प इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्वान पुष्प क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्वान पुष्प। अब देखिए, अब इसको आप डायग्राम से समझ लेंगे फटाफट से, ठीक है। थ्योरी भी वैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग उस समझ में ना आए या आप लोग याद ना कर सकें, ठीक है। हमने क्या कहा, इसमें प्रथम संतति में ऐसा फिनोटाइप आता है जो किसी से भी नहीं मैच करता। एग्जाम्पल हो गया इसका स्वान पुष्प। अब देखेंगे, देखिए हमने लिया है कैपिटल आर, ठीक है,
क्या लिया है? कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ लिया है हमने स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या लिया है हमने? सफेद पुष्प। क्या लिया है? सफेद पुष्प। और इस कैपिटल आर क्या लिया है? लाल पुष्प। लाल पुष्प। देखो अब हम क्या कराएंगे, अब हम इसका क्रॉस कराएंगे। पहले दोनों के युग्मक अलग अलग कर लेते हैं। आर आर, इधर कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिया, अब हम इसका क्रॉस करा रहे हैं। देखिए कैपिटल आर का इधर कराएंगे, क्या आया हमारे पास? कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट कराएंगे, कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कराएंगे कैपिटल आर। ये मैं अभी हट जाऊंगी सामने से, तब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया इसका, इसका इससे, इसका इससे हो गया। सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए इसका कराएंगे इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर इसका कराएंगे इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए, अब करा रहे हैं इसका इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए, अब हमें क्या मिला है? हमने लिया था एक लाल फूल और एक लिया था सफेद। ठीक है, एक लिया था लाल और एक लिया था सफेद। अब जो हमको क्रॉस कराने पर जो पीढ़ी मिली है, ठीक है, क्रॉस कराने पर जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली है, ये क्या है? प्रथम पीढ़ी, या कह देंगे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन। अब देखो लाल पुष्प लिया था, सफेद पुष्प लिया, पर हमें सारे के सारे प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पुष्प जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं? गुलाबी। ठीक है, सारे के सारे पुष्प मिले हैं हमें, कैसे मिले हैं? गुलाबी मिले हैं। थोड़ा सा छोटा करें तब नजर आएगा। ठीक है, हाँ अब देखें, देखो प्रथम पीढ़ी में जो हमें सारे के सारे पुष्प मिले हैं वो कैसे मिले हैं? सारे के सारे पुष्प मिले हैं हमको गुलाबी। ठीक है, कैसे मिले हैं? सारे के सारे पुष्प हमें गुलाबी मिले हैं। इसी को हम कह देते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं, हाँ, पिंक या गुलाबी फ्लावर मिले हैं। तो देखो यही हमने लिखा था, इसमें F1 संतति में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता। हमने लाल पुष्प लिया था, ना इससे मिला, सफेद लिया था, ना इससे मिला। ठीक है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट मिल गया, क्या? गुलाबी। ना लाल ना सफेद, क्या मिला? गुलाबी। तो इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर है यहां तक? बताएं फटाफट। क्वीन, पिंक फ्लावर। पॉलिनेशन कराएंगे। चलो भाई मैं दिखाई दे रही हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं। सबको पता होगा वैसे, सबको वैसे पता होगा, पर फिर भी देखो अब क्या कराते हैं हम? सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसका कराएंगे? क्या मिला है हमें? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। देख लीजिए, फिर मत कहना मैम कहां से आ गया। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम इसी का इससे सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, इसी का इससे अब हम क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ भाई, पर कुछ बच्चे तो जान खा रहे हैं ना, मैम बता दीजिए। देखो पता है, फिर भी चलो कोई नहीं, फटाफट से करा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, युग्मक अलग अलग हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका फटाफट से क्रॉस करा देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा हुआ ये, इधर करा देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन लिख दिया है मैंने। तो हमें क्या मिला है, एक मिला है कैपिटल आर, ठीक है, जो क्या है, क्या था, लाल था। कैसा था, लाल था, लाल था ना, इधर देखिए फटाफट से, ये रहा कैपिटल आर लाल, स्मॉल आर सफेद। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे एक मिला है हमें लाल, और ये स्मॉल आर ये क्या है, सफेद। कैसा है ये, सफेद। अब हमारे पास दो बच्चे हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं कैसे, गुलाबी। कैसे हैं ये दोनों, ये दोनों कैसे हैं, गुलाबी हैं। ठीक है, गुलाबी। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब हमने कराया तो हमें एक लाल मिला, दो सफेद एक लाल मिला, एक सफेद मिला, और दो मिले हमें गुलाबी, सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर। ठीक है, क्लियर, अब तो क्लियर है। रेशियो देखो, जीनोटाइप का रेशियो यहां पे क्या होगा, अब इतना बता दिया है तो ये भी बता दें। जीनोटाइप का रेशियो यहां पे क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1, यानी कि एक लाल, दो गुलाबी, एक सफेद। ये हो गया क्या, जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप का भी रेशियो यहाँ पे क्या होगा, 1:2:1। हाँ, करेक्ट है। एक सफेद, एक लाल, और दो कैसे, गुलाबी। हाँ, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का रेशियो कैसा मिलेगा हमें यहाँ पे, दोनों का रेशियो मिलेगा 1:2:1। क्लियर है अब तो, ठीक है, क्लियर अब तो यहां तक। हाँ, चलो अच्छी बात है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल गुलाबी सफेद। ठीक है, हाँ यही आएगा। एक लाल है, लाल गुलाबी, यानी कि गुलाबी दो मिले हैं, और एक क्या मिला है हमें, सफेद। लाल गुलाबी सफेद, ठीक है, करेक्ट है एकदम। क्लियर अब तो मैम, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेकंड जनरेशन होगी, वो सब तो सेकंड जनरेशन या सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया कुछ, बताएं। क्लियर हो गया अब यहाँ तक। रेखा रावत, क्लियर है मैम, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर है। हाँ, पूजा पाल, इसमें दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, कौन है भाई न्यू स्टूडेंट, मोहम्मद काफियान। आप सदियों से आ रहे हो मैम, मैं नया स्टूडेंट हूँ। कुछ भी, आप लोगों के ना नाम भी याद हो गए, कितनी बार कहें, जो भी है।
तो जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैम हम न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट होता है ना उसका नाम अलग से पता चल जाता है। वो बात अलग है कि आप आईडी चेंज करके कह दें मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट। तुम लोगों के सबके नाम भी पता है। रूबी कुरैशी कह रही है आई एम अ ओल्ड स्टूडेंट। चलो पता है हमें ये तो। अब हम देख रहे हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, अब देखिए हनी बी में या मधुमक्खी में ध्यान से देखेंगे 3 कैटेगरी मिलेंगे आपको। 3 कैटेगरी मिलेंगी, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। ठीक है, 3 कैटेगरी मिलेंगी, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। ठीक है, 3 कैटेगरी मिलेंगी इसमें। अब देखो जो फीमेल है इसमें मधुमक्खी में, जो फीमेल है फीमेल 2 टाइप की हो गई ना, ये रानी मक्खी और वर्कर मक्खी। रानी मक्खी और वर्कर मक्खी। ठीक है, ये तो हो गई फीमेल में। अब देखो जो फीमेल होती है ना हनी बी में, जो फीमेल होती है वो द्विगुणित होती है। फीमेल जो होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ध्यान से देखेंगे, देखो फीमेल जो होती है, फीमेल कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित का मतलब हो गया 2n। ठीक है, द्विगुणित का मतलब हो गया क्या? अरे भाई आप क्या यही चलाते रहोगे? न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट। आहिर सूरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इसमें जो नर होता है, देखो हाँ, जो इसमें नर होता है या मेल होता है वो कैसा होता है? मेल वो होता है अगुणित। कैसा होता है? अगुणित होता है। अगुणित का मतलब क्या हो गया? अगुणित का मतलब हो गया यहाँ पे सिंगल एन। ठीक है, अगुणित का मतलब हो गया सिंगल एन। ठीक है, अगुणित का मतलब हो गया क्या? सिंगल एन हो गया। अब देखिए जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो यहाँ पे 2n है हमारे पास, सिंगल एन, सिंगल एन। और अगुणित में तो एक ही एन होगा। ठीक है, अगुणित में एक ही एन होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब इनका क्रॉस होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब इनका क्रॉस होगा या फर्टिलाइजेशन होगा तो देखो इस पे तो सिंगल एन ही है तो एन ही रहेगा। इस पे बेचारे पे तो ड्रोन पे, मेल पे सिंगल एन ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है यहाँ पे क्या? समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, इधर होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखें, अब इनका क्रॉस कहेंगे या फर्टिलाइजेशन जब कहेंगे तो ये फीमेल का एन और उधर से मिला तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? 2n। क्या हो गया यहाँ पे? 2n। क्या हो गया? 2n हो गया। तो जब 2n मिला तो ये जो 2n है ये क्या हो गई? मादा। 2n जो है ये क्या हो गई? मादा। अब बचा फीमेल का सिंगल एन, एक अगुणित पार्ट बचा। ठीक है, अब ये जो अगुणित पार्ट है ये अनफर्टिलाइज होगा। कैसा रहेगा? ये कैसा रहेगा? देखो सिंगल एन है, सिंगल है, ये जो सिंगल एन है ये बन जाएगा नर। क्या बन जाएगा? ये नर। अब देखो इसके बीच में ये जो नर बना है ना, इसमें
जो इसमें नर बना है ये होगा क्या, ध्यान से देखेंगे, अनफर्टिलाइज एग। यहां से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अनफर्टिलाइज एग यानी कि अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडाणु या अंडा, ठीक है, अनिषेचित अंडाणु या अनिषेचित अंडा। तो मधुमक्खी में जो मेल होता है ना, मधुमक्खी में जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज एग से मिलके बना होता है, ठीक है, रिसेसिव है, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा वर्णांधता, ठीक है, या कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में क्यों नहीं लिया जाता, रेलवे में क्यों नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता, ठीक है। देखो आप सभी को पता है कि वर्णांधता में जो व्यक्ति है उसे लाल व हरे रंग में डिफरेंस नजर नहीं आता। हाँ, दीक्षा मौर्य, लाल हरा भेज भी दिया आपने, वाह, सही है, ठीक है। तो वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो लाल व हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसको हम वर्णांधता या इस रोग को हम, इसी को हम, इस व्यक्ति को हम वर्णांध व्यक्ति तथा ऐसे रोगों को हम वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो वर्णांधता है ये भी क्या है, एक एक्स लिंक्ड डिजीज है। मेन पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जो वर्णांधता है ना ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज, या कहेंगे एक्स सहलग्न रोग, ठीक है, एक्स सहलग्न रोग या कहेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, जो वर्णांधता है ये भी क्या है, एक्स लिंक, एक्स लिंक या कहेंगे क्या, एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हीमोफीलिया वर्णांधता दोनों, ठीक है ना। अब इसकी खोज किसने की थी, चलो वो भी देख लेना, उसका आंसर आप दो। इसकी खोज किसने की थी, इसका आंसर देंगे आप। मैम रेड और ग्रीन में ही डिफरेंस होता है या
और कलर में भी, रेड और ग्रीन में, उनको येलो ही दिखता है। ठीक है, गौरव अंबेडकर, धन्यवाद। देखो, आप इसका आंसर करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी, एक्स पे ही होने वाली है। तो देखो, हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है। 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, आप सबको पता है। क्या कलर आ गया ये, देखो पहला क्या, ओ देखें, पहला है हमारे पास ऑटोसोम, सबको पता है ऑटोसोम्स। दूसरे हमारे पास होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। देखो, अब जो वर्णांधता है ना, वर्णांधता है एक्स लिंक डिजीज, एक्स लिंक डिजीज या कहेंगे ये वर्णांधता है जो एक्स लिंक डिजीज या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। इसको हम सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज भी बोलते हैं। तो देखो, सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला देखेंगे लिंग गुणसूत्र वाला। सभी बच्चे ध्यान से देखें, लिंग गुणसूत्र वाला देखेंगे। हाँ, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या कहेंगे हम क्या, सेक्स क्रोमोसोम या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो सेक्स क्रोमोसोम्स। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम में ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सेक्स क्रोमोसोम में भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट को क्या कहेंगे, डोमिनेंट को कहेंगे प्रभावी, सॉरी हाँ, डोमिनेंट को क्या कह देंगे, प्रभावी। और दूसरा होता है क्या, रिसेसिव। ध्यान देंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछ लेगा डिटेल में। ठीक है, डिटेल में पूछ लेगा। दूसरा होता है रिसेसिव, जिसको हम कहते हैं अप्रभावी, अप्रभावी। देखिए ध्यान से सुनेंगे, सेक्स क्रोमोसोम में भी 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट प्रभावी, रिसेसिव अप्रभावी। ठीक है, रिसेसिव अप्रभावी होता है। तो देखो, अब वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है ना, वर्णांधता और हीमोफीलिया वो आता है इसमें, वर्णांधता और क्या, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अगर पूछा जाए, अब देखो, अगर पूछा जाए कि वर्णांधता या हीमोफीलिया किस टाइप का रोग है, तो आप कह सकते हो कि सेक्स लिंक डिजीज या सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। अगर डिटेल में पूछ ले कि हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज में प्रभावी है या अप्रभावी है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर इसमें भी पूछ ले कि वर्णांधता या हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोमल में डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेसिव है। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों ही क्या है, एक्स लिंक डिजीज है, दोनों ही क्या है, एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, ये मैंने फ्लो चार्ट इसलिए बताया है कि अगर डिटेल में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, डिटेल में पूछ ले तो पता होना चाहिए आपको। और देखो इसमें जो डोमिनेंट है ना, इसमें डोमिनेंट में आता है इनेमल डेफिशिएंसी। डोमिनेंट में क्या आता है इसमें, इनेमल डेफिशिएंसी, यानी कि जो हमारे दांतों पर इनेमल की जो लेयर होती है, हमारे जो दांत है ना, इस पे इनेमल की लेयर होती है ताकि हमारे दांत प्रोटेक्ट रहें। हाँ, जो भी हम खाते हैं, आप सभी खाते हैं उल्टा सीधा, उससे प्रोटेक्ट रहें। तो डोमिनेंट में जो इनेमल डेफिशिएंसी है, यानी कि जो हमारे दांतों पर इनेमल की लेयर होती है, उसमें डेफिशिएंसी यानी कि उसमें कमी आने लगती है। ठीक है, उसमें कमी आने लगती है।
तो इसमें हम लिख सकते हैं, डोमिनेंट में क्या लिख सकते हैं, इनेमल डेफिशिएंसी। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, किसमें, डोमिनेंट में लिखेंगे इनेमल डेफिशिएंसी। इनेमल डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें। ठीक है, किसमें, डोमिनेंट में, यानी कि प्रभावी में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको। ठीक है, इनेमल देखेंगे आपको हम कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, अपना ख्याल रखें और मस्ती इस टाइम पे थोड़ा कम करें। ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, एग्जाम दे लो उसके बाद करते रहना, कोई टेंशन नहीं है। चलो बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।